श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज को तो पता ही होगा कि ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है। बहुत ही सुंदर महीना है दोस्तों, और साथ ही चल रहे हैं 9 तपा के दिन, जो कि विशेष ही खास महत्व रखते हैं दोस्तों। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं 3 उपाय लेकर के आई हूँ, और आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। गुरुवार के उपाय हैं। अगर आपका गुरु ग्रह खराब चल रहा है, गुरु ग्रह अगर खराब होता है दोस्तों, तो आपको संकट झेलने पड़ते हैं। किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती। आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। दुर्भाग्य का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो मात्र 3 चने की दाल का बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। और दूसरा उपाय बताया है दोस्तों कि आपको मनचाहा पति चाहिए, मनचाहा वर की कामना करते हैं या मनचाही वधू की कामना करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये लड़का पसंद है या आपके घर वालों को ये लड़का पसंद है और विवाह मेरा यही होना चाहिए, तो ये उपाय जरूर करें। और अगर लड़के इस बात को सोचते हैं कि मेरी इस लड़की से ही शादी होनी चाहिए और मैं इससे ही विवाह करना चाहता हूँ, घर वालों को भी वो लड़की पसंद है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं और परीक्षा दे दी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कुंवारी अवस्था के लड़के लड़कियां इस उपाय को जरूर करें। चलिए जानते हैं दोस्तों पहले उपाय के बारे में कि आपको 3 चने की दाल का उपाय किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आपको चने की दाल ले लेनी है दोस्तों, लेकिन चने की दाल एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको चने की दाल ले लेनी है। 3 टुकड़े ले लेने हैं इस प्रकार से आपको चने की दाल के, और एक ले लेना है तांबे का पात्र जल। इस प्रकार से आपको अपने मटके से ही जल भरना है दोस्तों। इससे वासुदेव पितरों काल शब्द तीनों दूर होते हैं। इसको श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको इसमें डाल लेना है। इस तरह से आपको तीनों चने की दाल इसमें डाल लेनी है, और आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। गुड़ भगवान बृहस्पति देव को भी पसंद है और भगवान विष्णु को भी, और चने की दाल बृहस्पति देव को समर्पित होती है। अगर आपका गुरु ग्रह खराब है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा तो आपके जो भी कार्य अटक रहे होंगे वो सब होने लगेंगे, और तो और दोस्तों आपका भाग्य भी बदल जाएगा, दुर्भाग्य हट जाएगा। आपको इसे लेकर के सीधे पहुंचना है केले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुंचना है दोस्तों? केले के वृक्ष के नीचे। वहां पर तो आधा जल आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार मंत्र जाप करना है। और दोस्तों बृहस्पति देव का कोई भी मंत्र आपको अगर आता हो तो 11 बार बृहस्पति देव का मंत्र भी आपको जाप करना है। आधा जल यहाँ समर्पित करना है और आधा जल हमें बचा लेना है, और आधा जल आकर के आपको शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर में आपको आधा जल समर्पित कर देना। बृहस्पति महादेव का नाम स्मरण करके, बृहस्पति देव महादेव का नाम स्मरण करके श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सारा जल आपको यही समर्पित करना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस उपाय को गुरुवार के दिन, और गुरुवार की दोस्तों अष्टमी भी पड़ रही है, बहुत ही सुंदर महासंयोग बन रहा है, और 9 तपा भी चल रहे हैं, तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी, और आपका भाग्य भी बदल जाएगा, किस्मत आपकी खुल जाएगी। इस प्रकार से करने के पश्चात आपको भोलेनाथ को प्रणाम करने से करके अपने घर चले आइए दोस्तों। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय, जो कि विवाह के लिए है। अगर लड़के लड़कियां चाहते हैं कि मुझे मनवांछित वर की प्राप्ति हो, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं उसी से मेरा विवाह हो, तो आपको क्या करना है? 1 काली मिर्ची ले लेनी है। इस प्रकार से दोस्तों मिर्ची एकदम अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार से 1 काली मिर्ची ले लेनी है, और 1 ले लेनी है आपको बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्री ले लेनी है, बहुत सुंदर सी बेलपत्री ले लेनी है, और 1 तांबे के कलश में आपको जल भी भर लेना है। आप फूल पत्ती पूजा की जो भी चीजें ले जाना चाहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप जो भी चीजें ले जाते हैं जिस प्रकार से ऐसे ले जा सकते हैं, जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार से। और शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुखसुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमल पर, और फिर श्री शिवानंद मंत्र का बाद जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल हमें बचा लेना है। और ये जो काली मिर्ची लेकर के गए हैं आपको इस तरह से हाथ पर रखनी है, और अपने विवाह की जो भी कामना है वो करनी है, और इस प्रकार से
जिससे विवाह करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए भोलेनाथ पर काली मिर्ची समर्पित कर देनी है। और जो ये बेलपत्री लेकर के गए हैं, बेलपत्री पर थोड़ा सा चंदन लगा करके इस प्रकार से यहाँ से पकड़नी है, ये वाली उंगली नहीं लगाते हैं दोस्तों, और अपने से विपरीत दिशा में इस बेलपत्री की डंडी को रख देना है इस प्रकार से। और इसी पर आपको श्री शिवानंद से मंत्र का जाप करते हुए अपने हृदय की कामना, वधू की या वर की कामना करके जिससे भी आप विवाह करना चाहते हैं, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय, जो आपकी पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए दे दी है वो, और उसमें आप सफल होना चाहते हैं, कितनी बार दे दी लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है। और विवाह के लिए भी बताया कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, कुंवारी अवस्था के जितने भी बच्चे हैं, जो भी समस्याएं हैं कुंवारी अवस्था के बच्चों के लिए, तो उसके लिए बताया है दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कि आपको जल का पात्र ले जाना है, इस प्रकार से जल ले जाना है। और अगर बेलपत्री ले जाना चाहते हैं तो बेलपत्री भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, जो पूजा की सामग्री ले जाते हैं। सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करने के पश्चात शिवलिंग पर जल समर्पित करना है आपको। कुंवारी अवस्था वाले जितने भी बच्चे हैं, आपको अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग पर जरूर ही जरूर इस प्रकार से समर्पित करना चाहिए। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री प्रसन्न होकर भोलेनाथ की सबसे प्यारी पुत्री हैं, तो उनकी बात को सुनकर भोलेनाथ हमको मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं और हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे और अचूक उपाय हैं, इन उपायों को आप जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और श्री शिवानंद या हर हर महादेव या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।